भारतीय जनता पार्टी की ये पैसे की अब ऐसी हवस हो गई है कि अब उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती है कि वो अपनी गुंडागर्दी को भगवान श्री राम के, शिव भगवान के द्वार तक, उनकी गुल्लक तक लेकर पहुंच गए हैं। तभी तो ये नोटिस बार बार केंद्र सरकार एमसीडी मंदिरों के बाहर लगा रही। और ये गुंडागर्दी और साफ गुंडागर्दी और उगाही इसलिए है क्योंकि एक भी जो ड्यू प्रोसेस है मंदिर की, अगर कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने का जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर रही है। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि सिर्फ उगाही का तरीका है। क्योंकि 1991 में तब के एलजी साहब ने बहुत स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं कि अगर किसी भी धार्मिक ढांचे का डेमोलिशन होना है उस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस कमेटी जो होती है उसके पास है। लेकिन इनमें से किसी भी मंदिर के मामले को इस कमेटी के पास भी नहीं भेजा गया। उसके बिना ही इन मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये जो पैसे की हवस है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है और भारतीय जनता पार्टी जो बुलडोजर की धमकी से पूरे दिल्ली भर में उगाही कर रही है, इसका एक और प्रमाण आज भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है। सरोजनी नगर के इलाके में 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी देकर हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि उनकी ये जो बुलडोजर चलाने की धमकियां हैं, जो उनकी गुंडागर्दी है और जो उनकी उगाही करने की कोशिश है, इसको दिल्ली के लोग सहने वाले नहीं हैं। ये जो प्राचीन शिव मंदिर है, साई धाम मंदिर है सरोजनी नगर के, ये कम से कम 30 साल पुराने मंदिर हैं जहां पर सब स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आज वहां पर उस एरिया में रीडेवलपमेंट हो रहा है, लोग वहां से शिफ्ट हो गए हैं, तो किलोमीटर दूर से, मतलब जहां पर भी शिफ्ट हुए हैं वहां से त्योहार के समय, शादी के समय, नवरात्रों के समय लोग आते हैं और वहां पर प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहते हैं कि उनकी जो ये बुलडोजर की धमकी देने की कोशिश है, उनकी जो ये उगाही करने की कोशिश है और उनकी ये जो गुंडागर्दी है, उसको दिल्ली के लोग सहने वाले नहीं हैं। थैंक यू। आदिश जी, मेरा एक सवाल ये है कि तो चलिए, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इस पीसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थी और उन्होंने कहा कि, और उन्होंने बाकायदा 2-3 उदाहरण दिए, 2-4 एग्जाम्पल दिए सरोजनी नगर का, जिसमें उन्होंने चलिए फिर इससे एक बार आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। स्पीकर हटाने की और उसकी कंप्लायंस की जिम्मेदारी है, तो शायद सबसे पहले तो उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन मैं आदेश गुप्ता जी से यह भी पूछना चाहूंगी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी है कि हम लाउडस्पीकर पूरी दिल्ली से हटाना चाहते हैं, तो आदेश गुप्ता जी को लोगों की धार्मिक आस्था से क्या परेशानी है? हमारे समाज में, हमारे देश में साल में रामलीला होती है, हर साल रामलीला होती है, उस पर लाउडस्पीकर चलता है। जागरण होते हैं, उन पर लाउडस्पीकर चलता है। सुंदरकांड का पाठ होता है, उस पर लाउडस्पीकर चलता है। तो एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि अब आदेश गुप्ता जी ने मन बना लिया है कि इस शहर की लोगों की आस्था के साथ उन्हें अपनी गुंडागर्दी के लिए खिलवाड़ करना ही करना है, क्योंकि एक तरफ तो वो मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि हम आपको सुंदरकांड का पाठ नहीं करने देंगे, हम आपको रामलीला नहीं करने देंगे, हम आपको जागरण नहीं करने देंगे। ये कैसी राजनीति है आदेश गुप्ता जी की? आतिश जी, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 2005 वाला, उसके तहत
जो आजादी है या आपको जबरदस्ती आवाज सुनाने की कोशिश है वो बंद होनी चाहिए। उन्होंने उसका भी जिक्र किया आदेश का सुप्रीम कोर्ट के। तो मैं आदेश गुप्ता जी से ये पूछना चाहूंगी कि आपको लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आप मंदिरों को भी डिमोलिश कर रहे हैं, आप मंदिर पे बुलडोजर चला रहे हैं, आप मंदिरों से उगाही कर रहे हैं, आप सुंदरकांड पर रोक लगा रहे हैं, आप रामलीला पे रोक लगा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं हम जागरण नहीं होने देंगे। मैं आदेश गुप्ता जी से कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लोग आपकी ये गुंडागर्दी और आपकी ये धमकियां सहने वाले नहीं हैं। अगर दिल्ली के मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी, क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदेश गुप्ता जी से ये जरूर पूछूंगी कि उन्होंने चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी को क्यों लिखी, उन्होंने ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं लिखी जो उनकी ही सरकार के अंडर आती है, पहली बात। और दूसरी बात, बिल्कुल विरोध करेंगे, लोगों की आस्था चाहे रामलीला हो चाहे सुंदरकांड हो इनसे जुड़ी हुई है। अब आप हमें यह बताएंगे क्या कि हम जागरण नहीं कर सकते हैं? अब आप हमें यह बताएंगे क्या कि हम सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं? अब आप हमें यह बताएंगे क्या कि हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं? ये आदेश गुप्ता जी कौन होते हैं हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले? आतिशी जी, एक सवाल ये बनता है कि जो पावर क्राइसिस को लेकर घटनाक्रम देखने के लिए मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चिट्ठी लिखी दिल्ली गवर्नमेंट को, जिसमें बताया गया कि भ्रामक तथ्य पेश किए गए जबकि स्थिति ऐसी नहीं है जितनी की एग्जीक्यूट करके बताई गई। इससे पता लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट राजनीति कर रही है। और आदेश गुप्ता ने भी आज इसके ऊपर कहा कि एक भ्रामक चीजें इसलिए क्रिएट की जाती हैं ताकि जो असल समस्याएं दिल्ली की उनसे ध्यान भटकाया जा सके। वो कह रहे हैं कि दिल्ली वाले राजनीति कर रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या दिल्ली वाले जो 16 राज्यों में बिजली की कमी हो रही है वो भी दिल्ली वाले पैदा कर रहे हैं क्या? तो आतिशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलडोजर के मसले पर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पर हमलावर थी।